जी, अस्सलाम वालेकुम। My name is Awais Aftab and I'm a CSS and PMS qualifier. I also write for CSS academic magazines. डॉक्यूमेंट सबमिशन स्टेज के लिए काफ़ी सारी क्वेरीज़ मुझे मौसूल हो रही थी, जिसकी वजह से आई थॉट कि इस पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि सबके लिए इसमें आसानी पैदा हो जाए। तो सबसे पहले आप देखें, नोटिस ये आया है 25 सितंबर को और उसमें आपका हवाला दिया गया है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की 492 पोस्ट्स का। अब उसमें आप देखें कि उसमें इन्होंने लिखा है कि आपने द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फर्निश बायोडाटा अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज़। ठीक है जी। अटेस्टेड कॉपीज़, कोई 17 ग्रेड का कोई टीचर हो, कोई ऑफिसर हो, उसकी नेम स्टैम्प के साथ उसको अटेस्ट करवाना है आपने और 15 दिन के अंदर अंदर आपने भेजना है। अब ये 25 को ये लेटर निकला है तो आपने 10 अक्टूबर तक इसको पहुंचा देना है वहाँ पे FPSC के एड्रेस पे। ठीक है। अच्छा, फ़र्दर आप देखें कि उसमें उन्होंने कहा है पॉइंट नंबर 2 में, इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म दैट डॉक्यूमेंट्स आपके कॉल किए जा रहे हैं 2000 कैंडिडेट्स के। उन्होंने कहा कि पोस्ट का वेट ना करें, बस हमारी वेबसाइट पे जो लेटर दे दिया गया है उसी को नोटिफिकेशन समझा जाए और आप अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकते हैं। FPSC से किसी लेटर का वेट ना करें। नंबर 3 पे है जी, आपने कि आपकी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स आने के बाद डिटर्मिन की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स मांगने का ये मतलब नहीं है कि आप एलिजिबल हैं, ये बाद में हम स्क्रूटिनी करेंगे और उस स्टेज पे हम इसको देखेंगे। अच्छा, अब ये मैंने अपने सामने ही ओपन कर लिया था, इसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, ये देख लें, ये लिस्ट जो है ये मेरिट वाइज नहीं है, ये अब सिंपली इसमें रोल नंबर दिए हैं और सीरियल हैं, तो इसको मेरिट लिस्ट से कंफ्यूज नहीं करना। मेरिट नंबर्स आपके प्रीवियस लिस्ट में दिए गए थे। ठीक है। अब इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे। बायोडाटा फॉर्म ड्यूली साइंड एंड फिल्ड इन कम्प्लीटली टू बी डाउन। FPSC की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा, उसका लिंक भी दिया गया है और इसको आपने साइन करना है एंड पे प्रॉपरली और इसको प्रॉपरली फिल करना है बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा फॉर्म को हम सेपरेटली देख लेंगे। नंबर 2 पे अपनी 2 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगी, ब्लू बैकग्राउंड के साथ नॉर्मली होती है, तो ब्लू बैकग्राउंड वाली आप 2 फ़ोटोग्राफ्स इसके साथ लगा देंगे। अपना कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC की आपकी कॉपी लग जाएगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें अटेस्टेड होंगी। ठीक है, ओरिजिनल में नहीं जाएंगी, इन सब की कॉपीज़ जाएंगी और ये अटेस्टेड होंगी ये कॉपीज़। ठीक है। अच्छा, सेल्फ डोमिसाइल आपका बना होगा किसी भी शहर का, डिस्ट्रिक्ट का, तो वो आप लगा देंगे साथ। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका दिया गया होगा, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका मैट्रिकुलेशन का। अब इसमें ये है कि मार्कशीट देनी है कि अपनी सनद देनी है, तो सनद भेजेंगे आप, जो सनद बाद में आती है वो देंगे, उसमें मार्कशीट भी आपकी आ जाती है। अब जो भी उसमें आपके पैटर्न है आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड का, उसमें वो चीज़ें ये मेंशन करता है नहीं करता, तो वो आपकी हेडेक नहीं है। जो भी आपको सनद मिली है उसकी कॉपी आपने लगा देनी है। इसी तरह इंटर में भी जो भी आपको सनद मिली है वो भी आपने लगा देनी है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है। क्वालिफ़िकेशन को उन्होंने दोबारा यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपने बैचलर में ये चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एड, कॉमर्स, स्टैट, लॉ। अब एक क्वेरी मुझे आई थी कि अगर बैचलर्स में नहीं पढ़ी, मास्टर्स में पढ़ी हैं, तो आपकी अपर क्वालिफ़िकेशन आ गई तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा केस, उसमें यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, आपने जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी डिग्री आपको चाहिए होगी। अगर आपके पास अभी मार्कशीट है, ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप डिग्री अपनी ले आएँ, यूनिवर्सिटी से आप अपनी डिग्री ले आएँ। ठीक है। अच्छा, अपनी डिग्रीज़ को कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से दोबारा से वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लिखा है इशूड बाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप इन चीज़ों को सही से पढ़ लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने इशू की हो, उनको दोबारा से HEC से या किसी अपनी यूनिवर्सिटी से दोबारा से वेरीफाई करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसको अगर पढ़ें, डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट कार्ड, पॉइंट नंबर G है, G, डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट कार्ड, DMC शोइंग ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, इसमें ये चीज़ें मेंशन होती हैं ऑलरेडी। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट इशूड बाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इशूड बाय लिखा है, वेरीफाइड बाय नहीं लिखा, तो वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है और HEC से भी वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नंबर क्लॉज नंबर H, वेयर एन इक्विवेलेंस वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे फॉरेन डिग्री हो, आपकी ACCA हो या किसी बाहर से आपने स्टडी किया है, तो उसके लिए फिर इक्विवेलेंस चाहिए होती है, वो आपने इक्विवेलेंस लेनी है जहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है। नॉर्मल जो पाकिस्तानी एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनको कोई इक्विवेलेंस की ज़रूरत नहीं होती।
जैसा कि मैट्रिक इंटर के लेवल पे ओ लेवल्स वालों को इक्विवेलेंस चाहिए होती है बोर्ड की, तो अगर आप नॉर्मल मैट्रिक एफएससी करते हैं तो उसमें नहीं चाहिए होती। तो इसलिए इक्विवेलेंस उन्हीं को चाहिए होगी जिनकी फ़ॉरेन डिग्री है। उसके बाद वैलिड रजिस्ट्रेशन, वो भी डॉक्टर्स के केस में, इंजीनियर्स के केस में या फ़ॉरेन डिग्री के केस में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए HEC से, अदरवाइज़ नहीं चाहिए। तो पॉइंट नंबर आई भी कवर हो गया। पाकिस्तानी एजुकेशन वालों को ये भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर ये हैं, वो तो वैसे इस जॉब के लिए नहीं है। अगर हैं एप्लीकेबल तो उनको अपना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर साथ लगाना होगा, जो भी उनका लाइसेंस नंबर सर्टिफिकेट है, और पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के साथ लगाना होगा। ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में DPC लगेगी जी। और वो DPC के बारे में भी कुछ सवाल थे कि अगर पहले नहीं अप्लाई की तो अब अभी अप्लाई करके देख लें, अगर अभी आपको मिल सकती है तो अभी लगा दें। अंडरटेकिंग है जी, इन केस अगर आपने ओरिजिनल ट्रेजरी रिसीट पहले जमा नहीं करवाई, यानी कि MCQ टेस्ट में या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपने जमा नहीं करवाई, तो आप इस स्टेज पे वो जमा करवाएंगे। ठीक है। अगर आपने उस टाइम पे अंडरटेकिंग दी थी कि मैं करवा दूंगा या करवा दूंगी, तो आप इस स्टेज पे करवाएंगे। इन केस ऑफ अंडरटेकिंग प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट, ओरिजिनल TR वो ओरिजिनल TR आपने भेजनी है, अगर आपने तब नहीं करवाई। अगर आपने पहले करवा दिया तो फिर ये पॉइंट आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी। इसके बाद प्रूफ ऑफ एज रिलैक्सेशन देखें जी, इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन थी 33 ईयर्स तक, तो यू आपको क्लोजिंग डेट पे 33 ईयर्स से कम होना चाहिए। तो वो अगर आप क्लोजिंग डेट के हिसाब से देखें, क्लोजिंग डेट आपकी थी अगस्त 2021, उस वक्त अगर आप 33 ईयर्स से कम थे तो फिर आपको किसी भी किस्म की एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया जी आपका लेटर का हवाला। बायोडाटा को हम बाद में देखते हैं।